क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, यानी शुद्ध जल का मोलरता ज्ञात करें। सबसे पहले शुद्ध जल का प्योर वाटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए प्योर वाटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। प्योर वाटर के बारे में, प्योर वाटर यानी शुद्ध जल के बारे में कुछ बातें हैं। शुद्ध जल के बारे में क्या जानते हैं? पहला, शुद्ध जल का जो डेंसिटी होता है यानी घनत्व, वो होता है 1 ग्राम पर सीसी। शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सीसी, यानी 1 ग्राम प्रति 1 ml। 1 सीसी बराबर होता है 1 ml, यानी सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। तो इससे क्या डिस्कस निकला? 1 ग्राम प्रति 1 ml कहने का मतलब यानी 1 ग्राम बराबर 1 ml, यानी जितना ग्राम होगा उतना ही ml होगा। तो 1 को मिटा दे अगर, तो जितना ग्राम उतना ml, तो जितना मास उतना ही वॉल्यूम, यानी जितना ग्राम उतना ml, तो जितना मास द्रव्यमान उतना वॉल्यूम, यानी जितना kg उतना लीटर। क्या हो गया? सब सेम हो गया। यहाँ तक ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी जो होता है, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी जल का अधिकतम जो घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल अधिकतर घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और इसके बारे में लिखना चाहिएगा, जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी जल जिस पे जम जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट जमनांक, ये हो गया आपका 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, यानी जिस पर यह बॉयल होने लगता है, खोलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में अगर बदलना होगा तो 273 ऐड कर दीजिएगा। ये बात हो गया वाटर के बारे में। इसका पीएच वैल्यू देखा जाए तो 7.0, यानी यह न्यूट्रल होता है। दूसरा, आप वाटर को एज ए सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं, यानी विलायक के रूप में। दूसरा, एज ए सॉल्यूट भी यूज कर सकते हैं, विले के रूप में। तीसरा, एज ए सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, विलियन के रूप में। तो वाटर का इतना मतलब मेन प्योर वाटर के बारे में आपका यह तथ्य था, यह बातें था प्योर वाटर के बारे में। अब आइए, चूंकि डेंसिटी जो है वाटर का, डेंसिटी क्या है? 1 ग्राम पर सीसी, यानी डेंसिटी के लिए D लिख रहे हैं, वॉल्यूम के मास के लिए M और वॉल्यूम के लिए V। डेंसिटी आपका मास कितना हो गया? ग्राम पर सीसी, यानी 1 ग्राम पर सीसी, यानी ऑब्लिक है, बटन नीचे है, 1 ग्राम अपॉन 1 ml, यानी मास और वॉल्यूम क्या हो गया? सेम हो गया। तो मास आपका कितना हो गया? 1 ग्राम, और वॉल्यूम कितना हो गया? 1 ml। थोड़ा मोलरिटी के लिए हम लोग को फॉर्मूला क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी मोलरता बराबर
विले का मोल बटा बिलियन का आयतन, और बिलियन का आयतन क्या चीज में चाहिए, तो लीटर में। तो हम लोगों को मोलरता निकालने के लिए, मोलरिटी निकालने के लिए चाहिए विले का मोल, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको ना ही मोल दिया है ना ही वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम तो दिया हुआ एमएल में, लेकिन लीटर में हम लोग, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा, लेकिन इसको मोल में बदलना पड़ेगा। तो मोल निकालने के लिए मोल का फॉर्मूला होता है, मोल बराबर होता है मास इन ग्राम बाय मोलर मास, यानी ग्राम में द्रव्यमान बटा अनुभार, अनुभार या आणविक द्रव्यमान। मोल मास, कितना मास है, 1 ग्राम, और क्या चाहिए, अनुभार। किसका अनुभार चाहिए, तो H2O का। तो H2O का अनुभार यहाँ पे निकाल देते हैं, H2O का अनुभार, H2O का अनुभार यानी मोलेक्यूलर वेट ऑफ H2O। निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब प्लस ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया, डायरेक्टली 18 ग्राम पर मोल। तो मोल आपका अनुभार आ गया, आपका मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम पर मोल, यहाँ रख दीजिए 18 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, मोल ऊपर चल गया, तो आ गया आपका 1/18 मोल। यहाँ तक ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 1 ml, आप 1 ml यहाँ भी लीटर में बदल सकते हैं, यहाँ भी बदल सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग के पास ऊपर जाएगा, नहीं यहाँ बदल दीजिए, ये कितना हो गया 1/18, और नीचे में होगा 1, चूंकि लीटर में चाहिए इसीलिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो ऊपर में हो गया आपका मोल और नीचे में हो गया लीटर। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 1/18, और नीचे वाला ऊपर 1000 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर। 1000 में अगर 18 से डिवाइड किया जाए तो 18×95, फिर हो गया 18×95 55.55 करके 55.6 मोल पर लीटर, यानी मोलेरिटी। यही होता है आपका ऑप्शन रहता है। ऑप्शन क्या देता है, 5.55 कैपिटल M, 55.55 कैपिटल M, सी दे दिया 555.5 कैपिटल M, डी नन ऑफ दिस दे दिया। तो आपको क्या टिक लगाना है, 55.55 या 55.6, यही मोलरिटी है शुद्ध जल का मोलरता निकालने। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।